हेलो साथियों मैं शरद कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है रुदौली क्लासेस। फ्रेंड, इससे पहले मैंने 2 वीडियो आपके लिए अपलोड की थी, आज ये तीसरी वीडियो होगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको संविधान सभा के क्वेश्चन करवाए थे। आज की जो वीडियो होगी हम कराएंगे संविधान सभा की बैठक से जो प्रश्न बनते हैं, जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं या जो एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या और भी कोई वनडे एग्ज़ाम हो। तो फ्रेंड चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस टॉपिक को जिसका नाम है संविधान सभा की बैठक। इससे पहले था संविधान सभा, आज है संविधान सभा की बैठक। तो दोनों में अंतर है फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। तो फ्रेंड ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, यानी जो संविधान सभा थी उसकी फर्स्ट मीटिंग या पहली बैठक कब हुई थी। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड ये रहा आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन। ये था सेकंड नंबर का क्वेश्चन बोला संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई। इससे पहले पूछा गया था कब हुई, तो जब पूछेगा कब हुई तो होगा 9 दिसंबर 1946 को। और अगर पूछे कहाँ हुई तो आपका आंसर होगा दिल्ली के कौशल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। दिल्ली में एक पुस्तकालय भवन है, उसका नाम है कौशल चैम्बर, वहीं पर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, तो इसका आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो थे संविधान सभा के अध्यक्ष। फ्रेंड ये ब्रैकेट में लिखा गया अस्थायी अध्यक्ष। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब भी आपका आंसर ये होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। या फिर क्वेश्चन पूछे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तब भी आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। देखिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन और 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंस है, समझिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष की बात करेगा तो वो हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान सभा के अस्थायी वो होंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। 4 नंबर का क्वेश्चन और 3rd नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में आया है। क्वेश्चन ट्रिकी है, उसमें अस्थायी पूछेगा या तो पहले पूछेगा, पहले और अस्थायी दोनों एक ही थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। अस्थायी अध्यक्ष की बात में परमानेंट, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आइए देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा ने किस दिन अस्थायी अध्यक्ष चुना। देखिए अब ये भी पूछा जाता है कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कब हुई या अस्थायी अध्यक्ष कब चुना गया। तो ये चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को। अब इसको याद रखने का तरीका देखिए, ये हो सकता है आपको ये मालूम होगा संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, संविधान सभा की पहली बैठक के 2 दिन बाद, यानी कि 9 के 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई और इसी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। तो फ्रेंड आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में किसने उद्देश्य प्रस्तावना को प्रस्तुत किया। जो संविधान की प्रस्तावना है उसको किसने प्रेजेंट किया था संविधान सभा की मीटिंग में, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा में संविधान की प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना को कब प्रस्तुत किया। तो
तो देखिए पहले क्वेश्चन पूछा गया किसने प्रस्तुत किया, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया। अब पूछ रहा है कब, तो होगा 13 दिसंबर सन 1946 को। फ्रेंड इसको भी देखिए याद रखने का तरीका ये हो सकता है, आपको सिर्फ पहली बैठक याद कर लीजिए। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक के 2 दिन बाद मिल गए अस्थाई अध्यक्ष, और उसके 2 दिन बाद यानी अस्थाई अध्यक्ष मिलने के 2 दिन बाद 9-2-11 हुए। 11 को आप तो मिले संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, उसके 2 दिन बाद यानी 11-2-13 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। अब देखिए आइए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन पूछा गया उद्देश्य प्रस्तावना को कब पास किया गया या स्वीकृत किया गया। चाहे पूछे कि कब स्वीकृत किया गया या कब पास किया गया, तो इसका आंसर होगा 22 जनवरी सन 1947 को। देखिए फ्रेंड जो ये डेट है 22 जनवरी सन 1947, 13 दिसंबर सन 1940, ये सब एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लेके आया। तो क्वेश्चन पूछा जाए उद्देश्य प्रस्तावना को कब पास किया गया, आपका आंसर होगा 22 जनवरी सन 1947। क्वेश्चन को कब उद्देश्य प्रस्तावना को कब स्वीकृत किया गया, तभी आपका आंसर होगा 22 जनवरी 1947। आइए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है संविधान प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन ये भी प्रस्तावना से संबंधित देखिए क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन है उद्देश्य प्रस्तावना किसके द्वारा लिखी गई, तो ये होगा आंसर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, और प्रस्तुत भी नेहरू जी ने किया था और लिखा भी नेहरू जी ने ही था। कई बार होता है कि क्वेश्चन अगर ये पूछ लेता है उद्देश्य प्रस्तावना को किसने लिखा, तो स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि प्रस्तुत तो नेहरू जी ने किया था, लिखा शायद राजेंद्र प्रसाद ने था या अंबेडकर जी ने लिखा था। तो फ्रेंड उद्देश्य प्रस्तावना को नेहरू जी ने ही लिखा था और उसको संविधान सभा में प्रस्तुत भी नेहरू जी ने ही किया था। कई ऑप्शन में अंबेडकर देता है तो कई बच्चे सोचते हैं कि प्रस्तावना को अंबेडकर जी ने लिखा था, तो अंबेडकर जी ने प्रस्तावना नहीं लिखा था नेहरू जी ने। आइए देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन तो है तिरंगे झंडे को भारतीय ध्वज के रूप में कब मान्यता दी गई। हमारा जो नेशनल फ्लैग है 3 रंग का झंडा, उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई थी, तो ये आपका प्रदान की गई थी 22 जुलाई सन 1947 को। 22 जुलाई सन 1947 को फ्रेंड आपका ये फ्रेंड यहाँ पे एक चीज़ ये देखिएगा, 8वें नंबर का जो क्वेश्चन है देखिए उसमें 8वें नंबर का क्वेश्चन उसमें है उद्देश्य प्रस्तावना को कब पास किया गया, ये है 22 जनवरी 1947। और यहाँ पे तिरंगे झंडे को कब स्वीकृत किया गया, तो ये है 22 जुलाई 1947। फ्रेंड सिर्फ मंथ का फ़र्क है, बाकी आपका जो डेट है यहाँ भी 22 है, यहाँ भी 22 है, जो सन है 1947, यहाँ भी 1947, सिर्फ यहाँ पे 22 जनवरी है। 22 जनवरी को आपकी प्रस्तावना को क्या किया गया था, पास किया गया था। और जो ये आपका झंडा है ये 22 जुलाई को जो है मान्यता दी गई थी। तो इस तरीके के जो माइन्यूट से अंतर वाले क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम में कई बार दिए जाते हैं और यहाँ पे भी बच्चे कंफ्यूज भी ज़्यादा होते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने का देखिए मैं एक तरीका आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आपको दोनों डेट याद रखिए। और सबसे पहले आप ये देखिएगा कि संविधान सभा की पहले बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद क्या हुआ, 9 दिसंबर 1946 के 2 दिन बाद क्या करते हैं, अस्थाई अध्यक्ष मिलते हैं 11 दिसंबर 1946 को। फिर उसके 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्तावना आती है। अब उद्देश्य प्रस्तावना जब आती है 13 तारीख को, 13 दिसंबर 1946 को, उसके जाके महीने भर बाद, ऐसे याद रखिएगा, महीने भर बाद जाके उसको उद्देश्य प्रस्तावना को पास किया गया। यानी कि पहले उद्देश्य प्रस्तावना को पास किया गया, फिर झंडा आया, और बाकी आपको बस 1 जनवरी है 1 जुलाई है, ऐसे याद रखना है। अगर ऐसे सीक्वेंस वाइज आप जब याद करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं। तो फ्रेंड
इस तरीके से याद करिएगा आप। और ये साथ में मैंने हाईलाइटेड पॉइंट लिखा आपके लिए। ये जो पॉइंट है हाईलाइटेड पॉइंट, इसको क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत, यहाँ पर राष्ट्रीय होना चाहिए था, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 22 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आई झंडे की बात, तो यहीं पे मैंने आपके लिख दिया राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब जो है अपनाया गया, तो इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। झंडे को कब मान्यता मिली, 22 जुलाई 1947 को। प्रस्तावना को कब पास किया गया, तो ये 22 जनवरी 1947 को। तो फ्रेंड आइए देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन, वो क्या है। 11वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, जो संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के, उनका नाम भी कई बार पूछा गया है। तो संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे वेणुगोपाल राव जी। वेणुगोपाल राव जी, कहीं कहीं पे वी गोपाल राव जी पढ़ने को मिलता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछा गया संवैधानिक सलाहकार जी का नाम, तो ये हो जाएंगे वेणुगोपाल राव जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12वें नंबर का। 12वें नंबर का क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला प्रारूप जो था संविधान सभा का, वो किसने तैयार किया था, वो तैयार किया था संवैधानिक सलाहकार जी ने। तो संवैधानिक सलाहकार थे वेणुगोपाल राव जी। तो वेणुगोपाल राव जी ने ही पहला प्रारूप तैयार किया था और यही थे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। तो इस तरीके से जब आप याद करेंगे कि संवैधानिक सलाहकार जी ने ही संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया था, तो इस तरीके से आपको दोनों क्वेश्चन एक बार में याद हो जाएंगे। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप को संविधान सभा ने कब पारित किया, चाहे पूछा जाए पारित किया चाहे पूछा जाए पास किया, तो दोनों का आंसर होगा 29 अगस्त 1947 को। अब देखिएगा पहले प्रारूप लाए और फिर उसके बाद पास किए। तो प्रारूप लाए थे वेणुगोपाल राव जी, और इसको कब प्रारूप को पास कर दिया गया, तो पास किया गया था 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947। अब फ्रेंड आप मुझे क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा हूँ, 29 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करके बताइएगा। तो आइए हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको। अब क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया, ये आंसर आप बताइएगा मुझे। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। देखिए मैंने आपको आंसर दिया कि संविधान के प्रारूप को पारित कब किया गया, पास किया गया। इसका आंसर आप मुझे बताइएगा, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। दो क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिए, दो क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर आता है सबसे पहले। आइए 15 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फ्रेंड 15वें नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, वेरी इम्पॉर्टेंट कह लीजिए, ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी का हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे सीजीएल हो, या और कोई एग्ज़ाम, चाहे रेलवे हो या बैंकिंग का हो, या यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो फ्रेंड इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के रखिए, लर्न करिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो कि संविधान के निर्माता भी कहे जाते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ। क्वेश्चन है, संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ। चाहे ये क्वेश्चन पूछे, चाहे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ ले, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गया था।
और हम 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फ्रेंड, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विधि दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है, या भारत का विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर को। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। आइए देखते हैं 17वें नंबर का क्वेश्चन। 17वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है संविधान को कब पारित किया गया। अब फ्रेंड, यहाँ पे 3 शब्द हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए संविधान को कब पारित किया गया, या फिर क्वेश्चन पूछा जाए संविधान को कब पास किया गया, या क्वेश्चन पूछा जाए संविधान को कब स्वीकृत किया गया। तीनों ही शब्दों के जो आंसर होंगे वो एक ही होगा। आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को। अब फ्रेंड, 16वें नंबर और 17वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो कई बार पूछा गया है, और इसमें क्या है, चाहे पूछ ले संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब पारित किया गया, कब पास किया गया, कब स्वीकृत किया गया, इन सभी का आंसर यानी चारों क्वेश्चन, यहाँ से देखिए 4 क्वेश्चन बन गए। पहला क्वेश्चन ये बन गया संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ, दूसरा ये बना संविधान कब पारित हुआ, तीसरा कब पास हुआ, चौथा कब स्वीकृत किया गया। तो इन चारों के आंसर होंगे आपके 26 नवंबर सन 1949। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है संविधान को कब लागू किया गया। तो संविधान को लागू किया गया था 26 नवंबर 1950 को। अब फ्रेंड देखिए यहाँ पे 18वें नंबर का क्वेश्चन, 16वां का जो आंसर है और 17वें का जो आंसर है वो 26 नवंबर 1949 है, और 18 नंबर का जो आंसर है वो है 1950। अब फ्रेंड एक चीज़ यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। अगर पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ, लागू शब्द, सिर्फ आप लागू शब्द याद रखिएगा। अगर लागू शब्द दिया गया है तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1950। लागू शब्द के अलावा और कोई शब्द दिया जाए कि कब पास किया गया, स्वीकृत किया गया, बनकर तैयार हुआ, या और कोई भी शब्द दिया गया, अंगीकृत किया गया, कभी कभार इस तरीके से पूछा, तो आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। सिर्फ आप याद रख दीजिए लागू शब्द। कहीं पर भी ये पूछा जाए संविधान कब लागू हुआ, जहाँ पे लागू शब्द देखिए आप आंसर कर दीजिए 26 नवंबर 1950। तो फ्रेंड ये था इसको याद करने का तरीका। मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया। लागू शब्द देखिए, आंसर लिख दिए 26 नवंबर 1950। लागू शब्द के अलावा और कोई भी शब्द हो तब आपका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। लागू शब्द जुड़ गया, आपका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1950। आइए फ्रेंड नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड ये रहा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन है मूल संविधान में, मूल संविधान का मतलब जो संविधान बनकर तैयार हुआ था बगैर संशोधन का, मूल संविधान या प्रारंभिक संविधान, मूल संविधान में कितने भाग थे। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा मूल संविधान था उसमें 395 अनुच्छेद थे, आर्टिकल, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। क्वेश्चन कई बार इस तरीके से पूछा गया कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, या मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी, या मूल संविधान में कितने भाग थे। तो फ्रेंड आप याद रखिएगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ मूल संविधान में थे, या प्रारंभिक संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ थी। आइए देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन, 20 नंबर का क्वेश्चन। तो 20वां क्वेश्चन जो है वो पूछा गया वर्तमान में अनुसूचियाँ किसने। अब देखिए 19 नंबर मूल संविधान या प्रारंभिक संविधान, अब 20वें में वर्तमान यानी प्रेजेंट टाइम का जो संविधान है उसमें कितनी अनुसूचियाँ हैं। तो इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं प्रेजेंट टाइम में। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी और प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूचियाँ। बाकी आपके अनुच्छेद 395 हैं, भाग 22 हैं। यानी कि यहाँ से हमें ये बात समझ में आई कि वर्तमान समय में सिर्फ संविधान की अनुसूचियों में परिवर्तन हुआ है, बाकी संविधान के अनुच्छेद और भाग जितने मूल संविधान थे उतने ही वर्तमान संविधान में हैं। तो चलिए फ्रेंड आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान सभा की अंतिम बैठक यानी लास्ट मीटिंग कब हुई थी। संविधान सभा की लास्ट मीटिंग थी 24 जनवरी 1950 को। अब फ्रेंड अभी मैंने आपको एक जगह बताया था 24 नवंबर 1950 को ही राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हुआ था। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था, उसको मान्यता प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड ऐसे याद रखिएगा कि संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी, आइए एक बार मैं ऊपर दिखा दूं आपको जो मैंने हाईलाइट करके बताया था। आइए देखते हैं कहाँ पे है हाईलाइट पॉइंट। ये देखिए 10वें नंबर को देखिए। 10वें नंबर में क्या लिखा गया है, राष्ट्रीय गान एवं राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिया है ये 21 नंबर का, इसमें देखिए क्या संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, तो इसका भी है 24 जनवरी 1950 को। तो ऐसे याद रखिएगा कि संविधान सभा की जब अंतिम बैठक हुई उसी दिन भारत में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान की गई थी। तो फ्रेंड आइए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 24 जनवरी 1950। नेक्स्ट का देखिए अब 22 नंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति की नियुक्ति कब हुई, इसका भी आंसर हुआ 24 जनवरी 1950। ये जो डेट है ये सारे डेट एक ही है और क्वेश्चन बदल रहे हैं, डेट वही है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। अंतिम बैठक में राष्ट्रपति जी की नियुक्ति की जाती है, साथ ही साथ राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को मान्यता प्रदान की जाती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है किस दिन अशोक के स्तंभ को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यानी कि अशोक का स्तंभ है जो हमारे देखिए जो सिक्के होते हैं, हमारे सिक्कों पर अशोक के स्तंभ को दर्शाया गया है। तो अशोक के स्तंभ को मान्यता कब दी गई, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अशोक के सिक्कों को अशोक के स्तंभ को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में मान्यता कब दी गई, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950 का जो दिन है वो है संविधान लागू होने का दिन। तो संविधान लागू होने के दिन हमें जो है राजकीय चिन्ह मिला था। आइए देखें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है संविधान को मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया, यानी कि संविधान को किस लैंग्वेज में लिखा गया था। तो फ्रेंड अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा गया था और लिखने वाले थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। संविधान के निर्माता कौन हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अंग्रेजी भाषा में संविधान को लिखा गया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 24 नंबर का क्वेश्चन। आइए देखें 25वां क्वेश्चन क्या है। 25वां क्वेश्चन है प्रारूप समिति, जो प्रारूप समिति बनी थी उस समिति में कितने सदस्य थे। तो फ्रेंड इसका आंसर है 7। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, 7। देखिए 7 सदस्य लिखा है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और प्रारूप समिति के क्वेश्चन ऊपर मैंने दिए थे, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन लिया मैंने। प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे, तो 7 संख्या। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट फ्रेंड लिखा गया है। नोट पॉइंट में ये बताया गया कि गांधी जी को और सरदार पटेल जी को और साथ ही साथ नेहरू जी को प्रारूप समिति में शामिल नहीं किया गया था। तो क्वेश्चन अगर ये इस तरीके से आपसे पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो फ्रेंड मैंने तीनों के नाम लिख दिए जो मतलब एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। होता क्या है कि हमको ये लगता है या क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आता है ऑप्शन देता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो हमें ये लगता है कि नेहरू पटेल और गांधी जी तो होंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही भारत के संविधान में या भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। तो फ्रेंड याद रखिएगा नेहरू जी, पटेल जी और गांधी जी ये तीनों प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे।
आइए देखें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 26 नंबर, किस रियासत के सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया? तो संविधान सभा की बैठक में हैदराबाद की जो रियासत के सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था, उन्होंने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि किस रियासत के सदस्यों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो आपका आंसर होगा हैदराबाद की रियासत के सदस्यों ने। आइए फ्रेंड नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। फ्रेंड जो 27 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन पूछा गया है, संचालन समिति तथा राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन ये पूछा जाए संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे या राष्ट्रीय ध्वज के तदार्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोनों का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। दोनों ही क्वेश्चन को मैंने मर्ज कर दिया, मिला दिया, और दोनों का आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। चलिए फ्रेंड देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में यानी कि उसको बनने में संविधान को कितना समय लगा? क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कुछ, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। फ्रेंड संविधान को बनने में जो समय लगा था वो एग्ज़ाम में पूछता है, तो इसका आंसर होगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, भारत देश ने राष्ट्रमंडल में सदस्यता कब सत्यापित की थी? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत को राष्ट्रमंडल में सदस्यता कब मिली या भारत को राष्ट्रमंडल में सदस्यता कब दी गई, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल देता है, कई बार इससे कन्फ्यूज़न हो जाती है स्टूडेंट को। लेकिन फ्रेंड इस तरीके से क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है कि देश ने राष्ट्रमंडल में सदस्यता कब सत्यापित की थी, तो इन सभी का आंसर होगा 1949 में। डेट कंफर्म नहीं है और इतिहासकारों में भी बहुत ज़्यादा मतभेद है डेट को लेकर, तो इसलिए डेट नहीं पूछता है एग्ज़ाम में, वो सिर्फ आपको सन पूछेगा किस सन में। तो सन 1949 में भारत देश ने राष्ट्रमंडल में सदस्यता स्थापित की थी। आइए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन कब किया गया था? जब भारत और पाकिस्तान देश दोनों आज़ाद हो गए, विभाजित हो गए, भारत पाकिस्तान देश अलग अलग, उसके बाद संविधान सभा को फिर से जो है मॉडिफाई किया गया, फिर से उसको जो है बैठक की गई या उसको फिर से जो है संविधान सभा को स्थापित किया गया। तो ये डेट भी पूछा जाता है कि देश विभाजन के बाद संविधान सभा को कब पुनः गठित किया गया या पुनर्गठन किया गया या दोबारा कब स्थापित किया गया। तो सबका आंसर होगा 31 अक्टूबर 1947 को। 31 अक्टूबर 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान का पुनर्गठन किया गया था। तो फ्रेंड ये थे आज के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने क्वेश्चन लिए संविधान सभा की बैठक से। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं, वहाँ पे भी आपको मैं इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं वो मैं आपके लिए लाऊंगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।